क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप जब भी रनिंग करते हैं या फिर जंपिंग करते हैं और उसके कुछ देर के बाद आपको पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है? तो ये दर्द को कहते हैं शिन पेन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिन पेन के कारण, उसके इलाज के बारे में। नॉर्मली शिन पेन किन लोगों में पाया जाता है? नॉर्मली जो लोग एथलेटिक्स में पार्ट लेते हैं, रेगुलर रनिंग करते हैं या तो फिर जंपिंग एक्टिविटीज करते हैं, उन लोगों में शिन पेन काफ़ी कॉमन है। तो ये शिन पेन क्या होता है? तो नॉर्मली शिन पेन में आपकी पिंडलिया की हड्डी होती है जिसे टिबिया कहते हैं, उसके आगे की तरफ या तो फिर उसके आसपास पेन शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये पेन एक्टिविटीज करने से बढ़ता है और जब भी आप रेस्ट करते हैं तो वो अपने आप कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे उसके रीजंस के बारे में। तो सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि ओवर यूजेज ऑफ योर लेग्स। आप जब भी रनिंग करते हैं या तो फिर जंपिंग करते हैं और उसके पहले आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है तो आपकी हड्डियों में स्ट्रेस बढ़ता है, जिसके मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, और इसके कारण आपको टिबिया में या तो फिर पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा कॉमन रीजन है स्ट्रेस फ्रैक्चर। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर है और ये आप हाई लेवल एक्टिविटीज़ रिपीटेडली करते हैं तो हड्डियों में छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं, जो आगे जाके स्ट्रेस फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी के कारण आपको पिंडलियों में दर्द शुरू होता है। तीसरा रीज़न है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, यानी कि आपकी शीन बोन के आसपास जो मसल्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन और सूजन हो जाना। ओवर यूज के कारण ये सूजन बढ़ती रहती है और उसको हीलिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसके कारण लंबे अरसे के बाद आपको पेन शुरू हो जाता है। और सबसे लास्ट चीज़ है टेंडिनाइटिस, या तो फिर आपकी मांसपेशियों में खींचाव। अगर आप कोई चीज़ एकदम से करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खींचाव या फिर तनाव शुरू हो जाता है, जिसके कारण भी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण या तो फिर सिम्टम्स के बारे में। इसमें सबसे कॉमन है पेन। वो पेन आपको घुटने के नीचे की तरफ लेग के आसपास फील हो सकता है। शुरुआत में ये पेन जब आप एक्टिविटीज़ करते हैं तभी होता है और रेस के दरमियान ये कम हो जाता है, पर अगर ये आपको लॉन्ग ड्यूरेशन से है तो आपको कांस्टेंट पेन भी फील हो सकता है। दूसरी चीज़ है सूजन, यानी कि स्वेलिंग। आपको नी की नीचे की तरफ या तो लेग के आसपास स्वेलिंग फील हो सकता है और कई कबार ये स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि आपको छूने से भी दर्द बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट या तो फिर इलाज के बारे में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है रेस्ट। बेसिकली शिन पेन इसीलिए शुरू होता है क्योंकि आपकी ओवर यूजेज ऑफ बोन और मसल होती है। जब भी आप रेस्ट लेते हैं तो आपकी बोन और आपकी मसल को हीलिंग के लिए टाइम मिल जाता है और धीरे धीरे आपका पेन कम होने लगता है। दूसरी चीज़ है आइस पैक एप्लीकेशन, यानी कि आपको जहाँ पे भी पेन ज़्यादा है या तो फिर स्वेलिंग दिख रही है वहाँ पे आप रेगुलरली आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं। आप दिन में 3 या 4 बार 5 से 10 मिनट के लिए आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। अगर आपकी हड्डियां वीक है तो अगर आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हड्डियों में सूजन या तो फिर फ्रैक्चर शुरू हो सकते हैं। अगर आप रेगुलरली विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चौथी चीज़ है फिजियोथेरेपी या तो फिर स्ट्रेचिंग। आपकी लेग की मसल्स यानी कि काफ मसल्स को रेगुलर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करने से ये आप पेन कम हो सकता है। सबसे लास्ट चीज़ है कई कबार अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़्यादा होता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरे या तो फिर एमआरआई की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करने से पेन रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है और उसको हम लोग एक्सरे या तो फिर एमआरआई से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को शिन पेन की तकलीफ है तो ये वीडियो उनको शेयर करें। ऐसे ही हेल्दी वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।